सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो है आप पूरे सपोर्ट में हैं कि उन समूहों को उठा करके उनको एक अलग से रिजर्वेशन दिया जाए ताकि रिजर्वेशन का फ़ायदा वहाँ तक पहुँचे, इसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। लगातार चिराग पासवान जो है विरोध कर रहे हैं, कोई भी नीतियां आती है चिराग पासवान के यदि पक्ष में नहीं होता है विरोध करते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन हमको जो समझ में आता है कि चिराग पासवान जी सरकार का ना विरोध कर रहे हैं, ना माननीय न्यायालय का विरोध कर रहे हैं। महागठबंधन की ओर से और चिराग पासवान जो सरकार के साथ हैं उन्होंने विरोध किया और ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा एक व्यवस्था लागू की गई जिसको वर्गीकरण कहते हैं। 2025 विधानसभा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अब मैं तो कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं और नहीं मेरी वो कैपेसिटी है कि मैं आज बोलूं। एनडीए में फूट है, आरक्षण पे कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है। वो हर कास्ट में है। दलित में मान लीजिए बिहार में 22 जातियां हैं, तो 22 जातियां में वो किसी में कम किसी में ज़्यादा कुछ ऐसे लोग हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं प्रमोद कुमार। कोटे में कोटे आरक्षण को लेकर लगातार देश में विरोध हो रहा है। जो भी दलित संगठन है लगातार सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहा है, लेकिन इसी बीच जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर उनके संरक्षक जीतनराम मांझी और राष्ट्र अध्यक्ष संतोष सुमन सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट में। हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो है आप पूरे सपोर्ट में है, क्या रणनीतियाँ आगे की? देखिए, हम लोग किसी व्यक्ति और किसी का सपोर्ट में नहीं हैं। हम लोग एक माननीय न्यायालय द्वारा ये जजमेंट आया है कि दलितों में खास करके कुछ ऐसे वर्ग हैं, ऐसे कास्ट हैं, चाहे समूह कह लीजिए, जो गरीब हैं, अभी भी उनको आरक्षण का फ़ायदा नहीं पहुंचा है, वहां तक नहीं पहुंचा है। ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा एक व्यवस्था लागू की गई जिसको वर्गीकरण कहते हैं, कि उन समूहों को उठा करके उनको एक अलग से रिजर्वेशन दिया जाए ताकि रिजर्वेशन का फ़ायदा वहां तक पहुँचे, इसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। ना हम लोग का ये कोई मतलब नहीं है कि कोई जाति से कोई विभेद है, चाहे कोई, हम सब समाज के एक ही तबके के लोग हैं। हम लोग सब अनुसूचित जाति के रहने वाले हैं और सबकी समस्याएं एक है और सबके पूर्वज ने एक तरह की समस्याएं झेली है और आरक्षण का लाभ सबको मिलना चाहिए, इस बात के हम लोग पक्षधर हैं। लेकिन हम लोग इस बात के भी पक्षधर हैं कि उस अनुसूचित जाति कैटेगरी में भी कुछ ऐसे समूह होते हैं जो गरीब हैं। हमारी पार्टी गरीब अमीर की बात करती है, गरीबों को आगे बढ़ाने की बात करती है, तो हम अपने एजेंडे पर ही कायम हैं। लगातार चिराग पासवान जो है विरोध कर रहे हैं, कोई भी नीतियां आती है चिराग पासवान के यदि पक्ष में नहीं होता है विरोध करते हैं। 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया महागठबंधन की ओर से और चिराग पासवान जो सरकार के साथ हैं उन्होंने विरोध किया और उनके कार्यकर्ता सड़क पे उतर गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि उनके कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। कोई संगठन एनजीओज की तरफ से, स्वयं सेवी संस्था की तरफ से इस तरह झंडा लेके घूम रहे थे चिराग पासवान। अरे कुछ लोग होंगे, चिराग पासवान खुद नहीं घूम रहे थे, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन हमको जो समझ में आता है कि चिराग पासवान जी सरकार का ना विरोध कर रहे हैं, ना माननीय न्यायालय का विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध है कि क्रीमी लेयर जो का प्रावधान की बात की गई है वो नहीं होना चाहिए। तो क्रीमी लेयर हम लोग भी मानते हैं कि क्रीमी लेयर अनुसूचित जाति में नहीं होता है, अनुसूचित जाति जनजाति में नहीं होता है। ये ईबीसी और इसमें बैकवर्ड क्लासेस में क्रीमी लेयर का प्रावधान आया है। आप इसको एससी एसटी में नहीं कर सकते हैं। इस बात को हम लोग भी कहते हैं कि क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं, जो हमारे समाज में खास करके दलित समाज जिसको कहते हैं, उसमें जो पिछड़ गया है कुछ समूह, वो हर कास्ट में है। दलित में मान लीजिए बिहार में 22 जातियां हैं, तो 22 जातियां में वो किसी में कम किसी में ज़्यादा कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाए हैं। उनको मौका मिलना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, उनको भी हम सबको मिल करके सहारा देना चाहिए ताकि ये लाभ उन तक पहुँचे जो आर्थिक रूप से संपन्न हो, शैक्षणिक रूप से उनको संपन्नता आवे, सामाजिक रूप से वो सबल हों, ये सब बातें हों। इसका हम पक्षधर हैं, इसलिए हम माननीय न्यायालय का पक्ष लिए हैं कि माननीय न्यायालय ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। उस डिसीजन में उन तबकों को लाभ मिलेगा जहां आरक्षण अभी तक नहीं पहुंच पाया। जो दलितों में दलित हैं, वो माने दलित समाज के हैं, उनमें अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं है, तो उनके अंदर जागरूकता जाएगी, उनके अंदर एक मोटिवेशन जाएगा कि नहीं, हमारे लिए भी कोई कुछ किया। बाकी ये हम क्रीमी लेयर का हम लोग समर्थन नहीं करते। तेजस्वी यादव कहते हैं कि एनडीए में फूट है, आरक्षण पे कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, आरक्षण विरोधी है मोदी सरकार।
देखिए, माननीय सरकार ने तो कभी नहीं कहा है कि हम ये आरक्षण का समर्थन नहीं करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है कि मेरे जीते जी कोई आरक्षण छीन नहीं सकता है। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे, ये क्रीमी लेयर का विरोध करेंगे, सरकार अध्यादेश भी लाने जा रही है। तो सरकार के पक्ष में हम लोग हैं, सरकार का जो स्टैंड उसके साथ हम लोग हैं। सरकार सभी भाइयों के साथ है, एससी समुदाय के जितने भाई हैं उनके साथ है। हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि समाज में उस समाज में जो पिछड़ गया है, उसको हम सबको मिल कर के आगे लाना है। वो माननीय न्यायालय कहें ना कहें, हम सबका दायित्व है कि उनको भी आगे ला करके उस आरक्षण का लाभ मिले, ताकि वो जो गरीबी है इस समाज में वो खत्म हो, जल्दी जल्दी खत्म हो, जागरूकता आवे, शैक्षणिक रूप से सब सबल हों, सामाजिक रूप से सबल हों और देश के आगे ले जाने में, देश के विकास में, प्रगति पथ पर उनका भी सहयोग हो। 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, कई पार्टियां तैयारी कर रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है? लोजपा कर रही है 100 सीटों पे, जदयू कर रही है कि हम आधे-आधे बंटवारे पे चलेंगे। हम पार्टी कितने सीटों पे देखिए, अभी इसका फैसला नहीं हुआ कौन कितने सीटों पर लड़ेगी। एक पार्टी के नाते इंडिपेंडेंट कोई भी पार्टी हो, हम जितने गठबंधन में अभी 5 पार्टियां हैं, तो सब पार्टियों की तैयारी हर सीट पर हो रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, लोजपा हो, चाहे इनका उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो। तो सब लोग सब सीट पर, इवन हम लोग भी हैं, सब सीटों पर तैयारी हो रही है। सबको 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। जब हम बैठेंगे, चुनाव का समय आएगा, उस समय डिसाइड होगा, उस सबके समन्वय से बातें आएगी कि कौन कितना सीट पर लड़ेगा। उसके बाद बातें जब तय हो जाएगी तो हम लोग सब मिल कर के चुनाव लड़ेंगे। अभी तैयारी है संगठन के तौर पर, संगठनात्मक चुनाव के तौर पर, चाहे सदस्यता अभियान बताने की बात हो, चाहे बूथ स्तर पर जाने की बात हो, सबकी तैयारी चल रही है। अगर हम सब नहीं तैयार होंगे तो हम एक दूसरे को कैसे मदद करें, कैसे परस्पर सहयोग का मामला है। गठबंधन का मतलब होता है एक दूसरे से परस्पर सहयोग करना। तो हम मजबूत होंगे तभी तो उनको मजबूती प्रदान करेंगे। इसलिए सबकी तैयारी 243 पे चल रही है। अभी गठबंधन का स्वरूप उस समय तैयार होगा जब चुनाव का बिगुल फूकेगा, तो सब मिल बैठ के तय करेंगे कौन कितने सीट पर लड़ेगा। बिहार की इमामगंज सीट खाली भी है, उस पे उपचुनाव होना है। कई जगहों पे बिहार में उपचुनाव होना है। कौन दावेदार है इमामगंज सीट पे, मांझी जी के सीट पे? देखिए, अभी तय नहीं हुआ है। अभी हम लोग पार्टी के तौर पर हमारी तैयारी चल रही है और हम लोग के बीच में अभी ये तय नहीं हुआ है। एनडीए के सब नेता मिल के भी तय करेंगे, लेकिन संभावना है कि हम चुनाव लड़ेगा, हम पार्टी चुनाव लड़ेगी। गया में 2 सीट है, एक बेलागंज और एक इमामगंज जो खाली हो चुका है। और लेकिन कैंडिडेट जब चुनाव आचार संहिता लगेंगे, सबके सहमति से कोई कार्यकर्ता ही होगा। अगर हम लोग के पाले में सीट जाएगा, जो कि हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हम के जी। कार्यकर्ता ही लड़ेगा। एक आखिरी सवाल तेजस्वी यादव को लेकर है। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है नीतीश कुमार पे। बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार, बलात्कार को लेकर वो डेली क्राइम रिपोर्ट जारी कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे। वो बोल रहे हैं अपराधी सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप बिहार सरकार में मंत्री हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, कोई आरोप लगाना, कुछ बोल देना तो खैर उनकी आज़ादी है, उस आज़ादी पर हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट कार्ड जारी करना है तो अपने पिताजी के समय का रिपोर्ट कार्ड उनको जारी करना चाहिए। 15 सालों का रिपोर्ट कार्ड, जो जंगल राज न्यायालय ने टिप्पणी किया, लोग बाहर के लोग आने से बिहार में डरते थे, बिहार के दूसरों नामों से लोग जानता था। हम लोग दिल्ली में रहते थे, जब देखते थे कि गाड़ी में लोग ए बिहारी, कोई गलत काम किया था, ए बिहारी है क्या, इस तरह के शब्दों का उपयोग होता था। कम से कम बिहार उस सिंड्रोम से बाहर निकला है, सुशासन के राह चला है। माननीय नीतीश कुमार ने जो बिहार की गद्दी संभाली है, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यकाल संभाला, तो बिहार में एक बदलाव आया। आज बिहार में बहुत अच्छा माहौल है। छिटपुट घटना होती रहती है, ये घटना बहुत दूसरे कारणों से भी होता है, व्यक्तिगत कारणों से किसी की लड़ाई होती है, किसी की ज़मीन की लड़ाई होती है, लेकिन इस बात के लिए भी आपको बोल रहे हैं 50-60 हत्याएं रोज हो रही बिहार में। अब उनका कौन सा आकलन है, कहाँ से वो लाते हैं इनपुट, उस पता नहीं है। मैं तो कहा कि वो सारी बातें 15 साल का ले आएंगे तो खुद शर्मा जाएंगे वो, कि उनके पिताजी का कैसा शासनकाल था बिहार में। लेकिन घटनाएं अगर घटित होती है तो सरकार त्वरित कार्रवाई करती है, सरकार एक्शन लेती है और दोषियों को सज़ा दिलवाने का काम करती है और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है, ताकि इसकी पुनरावृत्ति की कोई हिमाकत नहीं कर सके। ये सरकार जरूर करती है। 2025 विधानसभा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे, अभी हमारे एनडीए के नेतृत्व करता हैं
और आज भी नेतृत्व कर रहे हैं, कल भी नेतृत्व करेंगे। अब मैं तो कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ और ना ही मेरी वो कैपेसिटी है कि मैं आज बोलूँ, लेकिन आज के समय नेतृत्व कर रहे हैं और हम लोग की चाहत है कि माननीय नीतीश कुमार ही हम लोग का नेतृत्व करें, क्योंकि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एक अच्छे राजनीतिक हैं और उनके निर्देशन में बिहार बहुत आगे बढ़ा है। तो हम लोग तो इच्छा करते हैं, लेकिन अभी ये फैसला डिसीजन होना सार्वजनिक तौर पर तो सबने बोला है, लेकिन चुनाव के समय में क्या होगा इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहें। चले, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन मांझी जी। आप देखते रहे न्यूज़ हाट। धन्यवाद।